मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपनी असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब तुम्हें अपनी असलियत के बारे में पता चलेगा। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर भी सदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके महादेव जी का मैसेज अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर मत करो और अभी टाइप करो, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें किसी भी प्रकार होते हुए भी तुम्हें चिंता सताती है तो अभी टाइप करो, भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त करूंगा। जब तक तुम्हारे जीवन में हर खुशी नहीं आएगी, मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वह हर चीज़ तुम्हें दिलाऊंगा जिसकी कि तुम्हें ज़रूरत है। मेरे आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर परेशानी और समस्या कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी महादेव जी का मैसेज सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, जिसके बाद तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया और तब तुम मुझसे जुड़े। तुमने मंत्र साधना की ध्यान किया और कई सिद्धियां प्राप्त की। अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारे इस जीवन का उद्देश्य भी अध्यात्म के रास्ते पर चलना है। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की थी, इसलिए तुम मुझसे जुड़े हुए हो का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मेल नहीं खाते। जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती और तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख झेला है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करो और अध्यात्म की ओर वापस लौटो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इस जीवन का उद्देश्य भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है। अपने चक्र पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जिम तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया। प्रसन्न हूँ और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीज़ों का झांक होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर नहीं निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य हूँ। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूँगा। आज गांव मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो एक बेहतरीन अनुभव के लिए। अच्छी चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसी तुम ही अपने पास ला सकते हो।
बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को दे रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि यह संदेश नहीं मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें महादेव जी का संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारी प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसे स्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज संदेश को ज़रूर सुनना, इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है और जो भी मेरे में बता वाला हूँ वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ तुम्हारे ऐसी चीज़ है जिन्हें तुम नहीं जानते हो और वह मैं तुम्हें आज बात कर रहूँगा, तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूँगा। तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कत है और कैसी कैसी सिचुएशन चल रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो वाला है, उनके मुंह पर उल्टा तमाशा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बड़ा सोचकर बड़ा करके थक चुके हैं, लेकिन उनका जो करने वाला थे वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहाँ तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह कर चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओ नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखोगे उतना जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे, क्योंकि महादेव तुम्हारे लिए तात्पर्य है और उसी चीज़ को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसी चीज़ को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारे महादेव का कर्तव्य है। आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम महादेव से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि महादेव जी का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारे महादेव जी के धीन में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है तो भी तुम मत डरना। अपने महादेव को स्मरण करना और नाम लेना और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तो अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारे महादेव कृपा रहेगा जो तुम बचोगे। बस तुम्हें अपने महादेव जी का सदैव ईश्वर धन्यवाद करना है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम मुझसे हो और मैं तुमसे यदि तक भगवान का स्नान नहीं करें तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा, और यह भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेंगे तो भक्त की भक्ति का तेज कैसे मालूम होगा। और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है और बहुत ही अच्छा ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे किसी को देखकर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज़्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा जो तुमसे अधिक अपने आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगा। फिर तो सोचोगे कि मैं यह क्यों किया था, बस की बराबरी करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अब भी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूँ, जो यह खेल प्रारंभ हुआ है इसमें मैं नया हूँ, मुझे सब कुछ झांक नहीं है। इसके बारे में पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। यह सब पहले ही सोच लेना चाहिए। बाद में सोने से कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा या तो उसे रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकालने वाला है। इन सब चीज़ों को पहले ही समझ लेना है। बहुत कायदे से समझकर इन चीज़ों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे, तभी तुम सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़े हैं
तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा नुकसान हो जाता है और बाद में फिर दोष देते हो अपने महादेव को। डोड, तुमने मुझे बताया नहीं या तुमने मेरा साथ नहीं दिया, जिस वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इन सब बातों से सोचने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो पहले ही सोच लेना चाहिए और अपने मजबूती बना लेना चाहिए। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तु को बाहर निकाल सको तो तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है, तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गढ़ में गिरने का प्रयास करते हैं और मेरे बच्चे और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सज़ा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पकड़कर माफ़ी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उस स्थिति देखकर मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूँ। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे बच्चे मुझे तहे, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देखते आ रहा हूँ कि तुम्हारे हर पीढ़ियाँ ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने, और तुम्हारे दादा परदादा ओ ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे, में यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे प्रिय बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को 5 लोगों को शेयर ज़रूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमको भरोसा हो तभी शेयर करना। मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी के संदेश को रोज़ाना सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे शत्रु षड्यंत्र रच रहा है। सावधान हो जाओ, आज तुम झूठ और सच जानने वाले हो। उससे तुम सुनकर चकित हो जाओगे। तुम यह सुनकर इतने चौंक जाओगे क्योंकि तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो, सच को जान लो। जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा कभी नहीं होता, और जो जैसा हो है वह वैसा खुद को दिखाता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग चलकर रहे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, किंतु पीठ पीछे नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुशियाँ प्राप्त हो, तुम लोगों का आनंद प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़े दलदल में फंसे, कुछ परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते, तुम पर दोष लगाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तो अत्यंत सरल और सहज चोपड़ा की उम्र है। कितना कोमल और सांस है कि तुम उनकी इस बुराई को देख नहीं पा रहे हो। तुम मेरा ही देकर वहाँ से भरा हुआ है, और यही कारण है किसी को अपने जैसा चाहते।
मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें कैसा समाचार प्राप्त होगा जो को अवसर प्रदान करेगा, जिसके द्वारा तुम अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को सुनना, तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। यह महीना बहुत ही शुभ है। तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय चल रहे हैं, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, धीरे धीरे उनका अंत होगा। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है तुमने बहुत मेहनत की है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। चारों दिशाओं से तुम्हारे लिए खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब तुम्हें अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाना है। इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने तुम्हें भी है। अब तुम्हें उदास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल का दिन एक चमत्कारी दिन होगा। तुम सुबह प्रातः उठकर स्नान करके मेरी पूजा अवश्य करना, और यदि संभव हो तो तुम मेरी मंदिर जाना, एक बात कहना। वैसे तुम्हें तुम्हारे मन की हार के बाद जानता हूँ, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल की बात कहने से तो मैं स्वयं बहुत हल्का महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी बसों का किसी से कह दिया है। अटूट विश्वास देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें, अगर लोग उसके पीछे केवल यही कारण है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें कितने लंबे समय से इंतज़ार था, सब तुम्हें प्राप्त होगा। इस अवसर के माध्यम से तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। इस अवसर के माध्यम से तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाओगे, जहाँ केवल सुख होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी परेशानियाँ दूर होंगी, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ी धन का लाभ होगा। और मैं भली भांति जानता हूँ, अभी तुम्हें धन की इतनी अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो तुम मेरा नाम एक बार अवश्य ले। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे इतना प्रेम करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कितना मुझसे प्रेम करते हैं, मैं इससे कई गुना तुमसे प्रेम करता हूँ। स्वयं कभी भी किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता। मेरे प्रिय बताने के लिए आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी पर भरोसा करने के लिए 555 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है, तो वह मेरी भक्ति चाहे जहाँ रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरी चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से तन से करो, कभी तुम उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्तों ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, उसे दर्शन देने की और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा, जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज़ के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज़ के लिए रोएगा। उसे भी सब चीज़ मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ न होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है तुम्हारे पास वह सब चीज़ होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाह जो भी दे सकते हो, परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, बहुत पूर्ण हो जाने दो, जहाँ मैं तुम्हारे संतुष्टि और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूँ। क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि तुम अपनी प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया, तुम ही रुकने के लिए, कि मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम कुछ मत करो, तुम्हारे लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम संबंध बनाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जा है, वह कभी भी अकेला नहीं रहता है। भगवान शिव उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरी भक्ति हो करना शुरू किया है। जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ही बोलना सीख पाते हैं। तुमने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और तुम्हारे जगह पर आवाज़ आए तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण और मेरी भक्ति करने का निश्चय किया, क्योंकि कि मेरे प्रिय बच्चे, जिस उम्र में भक्ति और आराधना करना प्रारंभ किया, मेरे प्रिय बच्चे, तुम पूर्व जन्म के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्म की कृपा है। तुम पूर्व जन्म की भक्ति किस जन्म में पूर्ण कर रहे हो, क्योंकि उस जन्म में तुम्हारे भक्ति अधूरी रह गई थी। इसलिए तुम बहुत तड़प रहे थे और व्याकुल थे कि मेरी भक्ति कैसे पूर्ण होगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए इस जंग में जैसे तुमने कुछ संभाल, वैसे ही तुम्हारा हृदय में भक्ति करने का बीज उमड़ पड़ा और तुम भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, पूर्व जन्म में तुम एक आर्षी और तपस्वी थे। तुमने अपनी भक्ति किस प्रकार से शुरू की और निरंतर करते रहे, परंतु तुम्हारी भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई, जिस कारण तुम्हारा जन्म दोबारा किस पृथ्वी पर जन्म हुआ। तो तुम्हें उस व्यक्ति का स्मरण करके तुम्हें उसे लायक बनाया गया कि तुम इस जन्म में अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण कर सको। और वही कहाँ है तुम जो कर रहे हो, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कर रहे हो वह बहुत ही अच्छा है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति और आराधना करता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम आँख चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं, तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग ये सोचते थे कि यह इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है, क्या जैन साधु संत बन जाएगा या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोच सोच कर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चल कर दी थी, परंतु उन्हें या नहीं क्या है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ हो सभी लोग कर सकते हैं, एक गृहस्थ भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में बहुत सारी ऐसी प्राणी हैं जो ग्रस्त होकर भी मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम ही सब कुछ जागना ही होगा। तुम ही शिव ऐसे भी मिल सकती है, क्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीवन को त्याग है। यदि तुम व्यस्त में रहकर ही मेरी पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारे भक्ति को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुम ग्रस्त भी हो और भगवान को भी पाना चाहते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है। उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित है और ही कोई नियम निर्धारित है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग तुम्हारी बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कुछ लोग तो जिसकी जैसी सोच है उसके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। उसकी सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो तुम इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी ही मंत्रों में मुक्त रहे और मुझे अपने शिव को अपने हृदय से लगाकर अपने इष्ट की तरह दिल में बसाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए भव्य तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वह तुम्हें कुछ सबसे कर देना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि तुमरे जो स्थिति थी, तुमने जिस स्थिति में रहकर भगवान शिव की पूजा और आराधना की, उस स्थिति में हर साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत कष्ट खेला है तू। तुम्हारे प्रभु महादेवी जी का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ हटके और अलग दिया जाए, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए जो किसी के साथ ना किया गया हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें इस संदेश को छोड़ना नहीं है, अभी इसमें लगातार आगे बने रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यदि तुम ही पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर व्याकुल होकर भटक रहे और तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं ला पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे भक्ति बहुत सराहनीय है और प्रशंसनीय है। अभी मेरे प्रिय बच्चे, उसे उम्र तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो, यह ना सोचे कि मेरे पुत्र को यह क्या हो गया है और यह कैसे कैसे कार्य कर रहा है, परंतु तुमने दिया। जिस प्रकार से तुमने इसमें अध्याय का प्रारंभ किया, उसी प्रकार से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारे प्रसिद्ध बढ़ती ही चली जा रहे हैं, क्योंकि जैसा तुमने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक लोग अपने अपने आप को संभालते ही नहीं हैं तब तक कुछ नहीं करते हैं, परंतु तुम तो संभाले भी नहीं थे,
फिर तो तुमने अपने आराध्य की स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे लिए किसकी से लड़ रहे हो और किस किस की बातें सुन रहे हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने सुना भी बहुत बड़ा है। आज तक तुमने जितनी भी सांस ली है उससे ज़्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी हैं। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी कहाँ तो तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति हो, इंसान हो, भूत को राक्षसों देवता हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। महादेव एक सर्वश्रेष्ठ है जो सब कुछ कर सकते हैं भी, चाहे रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम यहाँ सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत करीबी हूँ। यदि मैं तुम्हारा करीबी हूँ, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है और मेरा कोई कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? मुझे इतनी आशाएं दिखाई दे रही हैं, सभी चूर चूर हो गई हैं। जो भी सपने देखता हूँ बहुत पूरी नहीं होते हैं, परंतु अब मेरी महादेव की कृपा से मुझे लगता है मेरे सपने में परिवर्तन आएगा और मैंने जो सपना देखते हैं वह पूर्ण होंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरा करना चाहते हैं, परंतु पूर्ण हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने का पात्र नहीं होता है। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़ी बड़ी देख लेती हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, परंतु उसके योग्य तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें बहुत सब चीज़ पर्याप्त हो पाएंगी। उनकी इच्छाओं में दिन प्रतिदिन उथल पुथल मची रहती है। इच्छा तरफ फूल नहीं होती, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि मनुष्य समाप्त नहीं होता है तब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, अनंत है, उनकी कोई भी गिनती नहीं है। इसी प्रकार से तो सभी के जीवन चलते हैं। तुमने देखा होगा, जितने भी लोग आज अपने घरों में आराम से रह रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, वह एक सच्चे आदमी है। तो उन्होंने भी पहले कभी इतनी दुख और तकलीफ उठे हैं? ऐसे ही इतना सब कुछ मिल गया है। उन्होंने भी हर एक चीज़ के लिए खून पसीना बहाया है और तपती धूप में अपने परिश्रम को प्रदर्शित किया है, तब जाकर आज ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों से तुम्हें सीखना चाहिए, जीवन को किस प्रकार से दिया जाए और कैसे मेहनत की जाए। पहले तुम्हें तो करनी ही पड़ेगी। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, और बाद में जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारे सारी मेहनत तुम्हारे काम आ जाएगी और तुम ऐसो आराम से अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हें कभी भी उन चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इसके लिए तुम आज तरस रहे हो। अगर यही बात तुम सोच लेते हैं, अगर यही बात पहले सोच लेते हैं, आज यह दिन तुम ही देखते ही ना पड़ने। मुझे तुम ही दुख देकर या पीड़ा देकर के मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती है, परंतु तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ किस लिए प्रकट की जाती है, ताकि तुम उन परिस्थितियों से सीख सके, उनका ठन समय का अभाव कर सके। मेरे बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। बच्चे नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज का संदेश आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद आज आप सभी पर बरसने वाला है। जिस तरह से आप सभी ने हर मुश्किल समय में धैर्य रखा है, उसी तरह आज महादेव का दिव्य आशीर्वाद आपके दुखों को दूर करने के लिए तैयार है। आज का संदेश उन सभी के लिए है जो अपनी तकलीफों से जूझ रहे हैं। महादेव की कृपा से आपका हर दर्द खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद हर दिन आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव का आशीर्वाद आज इतना शक्तिशाली है कि आपकी सभी समस्याएं, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दूर हो जाएंगी। अब से आपका भाग्य आपके साथ है और जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। आज का भाग्यशाली अंक है 108। अगर आप महादेव की कृपा चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे 108 टाइप करें और महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। याद रखें, महादेव की कृपा केवल उन पर बरसती है जो विश्वास रखते हैं, जो महादेव की शक्ति पर भरोसा करते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत तक आपके लिए कुछ खास चमत्कारिक संदेश छिपा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और महादेव की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य संदेश का लाभ उठा सकें। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, कृपया इस संदेश पर ध्यान दें जो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो यस टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी का आश्वासन आपके लिए आशा की एक किरण है। वे कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। इस बात को स्वीकार करो और इस पर भरोसा रखो। जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने तारों को उनकी जगह पर रखा, जिसने तुम्हारे दिल की गहराइयों को जाना, उसने तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य का वादा किया है। जब भगवान कुछ वादा करते हैं तो वे उसे अवश्य पूरा करते हैं। उन्होंने वादा किया है और उन्होंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है। वह तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। वे तुम्हारे दर्द की गहराई जानते हैं और उनके पास तुम्हारे लिए एक योजना है। यह योजना आशा और खुशियों से भरी हुई है। महादेव कहते हैं, हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो। यह कोई खोखला बयान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के रचयिता का एक सशक्त वादा है, जिसने तारों को बनाया और जो तुम्हारे सिर के बालों की संख्या तक जानता है। वह यह सब इसलिए कहता है क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सपनों से भी परे है और एक गौरवशाली स्थान तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यह स्थान धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है। स्वर्ग वह जगह है जहां कोई दर्द नहीं होता, कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं। वहां केवल आनंद और शांति होती है। यह वह स्थान है जहां प्रेम सर्वोपरि होता है, जहां आप अपने प्रियजनों के साथ एकजुट होते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर दिन एक उत्सव की तरह होता है। प्यारे बच्चों, यह वही स्थान है जिसे भगवान ने आपके लिए तैयार किया है। लेकिन भगवान आपके लिए ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं। उनका यह प्यार बिना शर्त गहरा और अनंत है। उनका प्यार इतना अद्वितीय है कि इसे समझ पाना मुश्किल है। उन्होंने आपको आशा देने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। यहां तक कि अपने बेटे को भी उन्होंने यह सब इसलिए किया ताकि आपको यह एहसास हो कि जीवन में केवल यही और अभी नहीं, बल्कि इससे भी आगे बहुत कुछ है। आप इस स्थान तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसका उत्तर आसान है। भगवान पर विश्वास रखो, उन पर भरोसा करो और उन्हें अपना प्रेम अर्पित करो। उनकी खोज करो और वे आपको इस गौरवशाली स्थान तक ले जाएंगे। महादेव वह पुल है जो पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ते हैं। अनंत जीवन की कुंजी उन्हीं के पास है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच होने के लिए बहुत अच्छा नहीं है? यह भगवान का वादा है और उनका वादा अटल है। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां आए, जब रातें लंबी और अंधेरी लगे, तो इस वादे को याद रखें। इस पर विश्वास करें और के अनुसार जिए, क्योंकि एक दिन आप इस वादे को साकार होते हुए देखेंगे। स्वर्ग की महिमा में कदम रखेंगे, उसकी सुंदरता का अनुभव करेंगे और तब आपको एहसास होगा कि हर चुनौती, हर दुख, हर आंसू इसके लायक थे, क्योंकि इस सब के अंत में एक शानदार स्थान आपका इंतजार कर रहा है। भगवान का वादा सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक वास्तविकता है जो आपकी पहुंच में है। तो प्यारे बच्चे, जब भी अंधकार में खोए हो, भगवान के इस वादे को याद रखें, क्योंकि यह रोशनी आपके लिए है। यह आशा, प्रेम और वादों से भरी एक रोशनी है। यह रोशनी भगवान का आपके लिए संदेश है। भगवान की सफलता की परिभाषा कुछ अलग होती है और इस पर उनका विशेष संदेश है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और सफलता के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा घर, एक अच्छी कार, एक उच्च पद वाली नौकरी या फिर बैंक खाता जो पूरी तरह से भरा हुआ हो। समाज हमें ऐसी ही तस्वीर दिखाता है, लेकिन भगवान एक अलग दृष्टिकोण साझा करना चाहते हैं। वे धीरे से बताते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन सफलता का मतलब केवल बहुत लाभ या कुछ पद प्राप्त करना नहीं है। भगवान के लिए सफलता का क्या मतलब है? उनके अनुसार सफलता यात्रा के बारे में है, न कि केवल मंजिल के बारे में। यह उन रिश्तों के बारे में है जो आप बनाते हैं, वह प्रेम जो आप साझा करते हैं और उस जीवन के बारे में जो आप जीते हैं।
यह विकास, लचीलापन और सीखने के बारे में है। भगवान की नजर में सफलता का अर्थ है खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना। इसके बारे में सोचो, जब एक बीज मिट्टी में लगाया जाता है तो वह अंधकार से घिरा होता है, लेकिन समय के साथ वह सूर्य की रोशनी तक पहुंचता है और पृथ्वी से निकलकर ऊपर आता है। वह बढ़ता है, फल देता है। बीज की सफलता सिर्फ उसके फल देने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जो उसने वहां तक पहुंचने के लिए की है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी अलग अलग मौसम आते हैं। रोपण बढ़ने और फसल काटने के समय होते हैं। हर चरण का अपना उद्देश्य होता है, हर पल का अपना सबक होता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हर समस्या का समाधान है। जल्द ही तुम्हारे सामने वह समाधान प्रकट होगा। जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यह दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि इनसे कैसे निपटना है। हालांकि शायद तुम मेरी चेतावनी को नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो। मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक शानदार स्थान तैयार किया है। जब तुम उस रास्ते पर चलो लोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, तो यह यात्रा विशेष और चुनौतीपूर्ण दोनों होगी। भगवान का आश्वासन है कि जीवन कठिन हो सकता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ऐसा लगता है कि तुम एक ना खत्म होने वाले पहाड़ पर चढ़ रहे हो। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हारी समस्याएं असहनीय लगने लगती हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब खुशी तुमसे बहुत दूर नजर आती है। लेकिन इन्हीं संघर्षों के बीच भगवान तुम्हारे लिए एक आश्वासन देने वाला संदेश रखते हैं। वह कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। यह प्रश्न स्वाभाविक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्यों? आखिर क्यों? यह सवाल हम सभी करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन इन सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है। भगवान ने आपका दर्द देखा है, आपके दिल को समझता है और आपके संघर्षों की गहराई को जानता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आपके साथ है। महादेव जी कोई दूर की शक्ति नहीं है जो सिर्फ दूर से देख रहे हो, बल्कि वह ठीक आपके बगल में खड़े हैं। हर चुनौती का सामना करने में वह आपके साथ है। आपकी हर आंसू और हर प्रार्थना में वह मौजूद है। वह आपके हाथों को पकड़कर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपकी राह दिखा रहे हैं। उन्होंने आपके जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा बुरा, हर्षित उदास, और वह वादा करते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। यह कठिनाई चाहे जितनी भी भारी क्यों ना लगे, बस एक अध्याय है। यह आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं है। एक पल के लिए चित्रकार की कल्पना करें। उसके पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए एक दृष्टिकोण होता है। कभी कभी वह छाया और गहराई बनाने के लिए गहरे रंगों का उपयोग करता है और कभी वह चमकीले और जीवन से भरे रंगों का प्रयोग करता है। हर रंग का एक उद्देश्य होता है। इसी तरह भगवान भी आपकी उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहे हैं जो आपका जीवन है। हर अनुभव का एक उद्देश्य है। हर चुनौती आपको एक नई सीख और आशीर्वाद देने के लिए आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने समय में अच्छे दिन आएंगे। सच तो यह है कि भगवान का समय हमेशा सही होता है। यह हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन यह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। भगवान की योजनाएं आशा और वादों से भरी होती हैं। वह आपको ऐसा भविष्य देना चाहते हैं जो आपकी कल्पना से भी अधिक उज्जवल हो। आज आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं वे आपको तैयार कर रही हैं, आपको सशक्त बना रही हैं। भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं, आपके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं और आपको धैर्य सिखा रहे हैं। चाहे यह समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, यह आपको आने वाले उज्जवल दिनों के लिए तैयार कर रहा है। जरा तितली के बारे में सोचिए। एक सुंदर तितली बनने से पहले उसे एक कोकून के भीतर एक कठ परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। वह संघर्ष करती है, धक्का देती है, लेकिन अंततः वह रूपांतरित होकर सुंदरता से बाहर आती है। इसी तरह आप भी परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे आपको मजबूत बना रही हैं और जल्द ही आप पहले से भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बनकर उभरेंगे। महादेव जी का वादा खोखला नहीं है। यह प्रेम में लिपटा हुआ
एक वादा, एक ऐसा प्यार जो पहाड़ों को हिला सकता है, इतना गहरा कि उसने आपके लिए अपने पुत्र को धरती पर भेज दिया। यह आपके प्रति महादेव जी के प्रेम की गहराई है और इस प्रेम में आपके उज्जवल भविष्य का आश्वासन है। तो अब सवाल यह है कि इन दिनों का इंतजार करते हुए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले विश्वास बनाए रखें, तब भी जब यह कठिन लगे, जब परिस्थितियां आपको हिलाने की कोशिश करें, तब भी याद रखें कि विश्वास उन चीजों का आश्वासन है जिनकी हमें उम्मीद है और उन चीजों का दृढ़ विश्वास है जिन्हें हम अब भी नहीं देख सकते। दूसरी बात, अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेर, ऐसे लोगों के साथ रह जो आपका साथ देते हैं और भगवान के वादों की याद दिलाते हैं। कृतज्ञता के क्षणों को अपने जीवन में स्थान दें और अंत में भगवान से बात करें। वह हमेशा सुन रहे हैं। अपना हृदय उनके समक्ष खोलें, अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं और अपने सपने उनके साथ साझा करें। वह आपके विश्वास पात्र हैं, आपका सहारा है। याद रखें, हर सुबह रात के अंधकार को तोड़ती है, हर सर्दी के बाद वसंत आता है। इसी तरह हर कठिनाई के बाद खुशियों से भरे दिन आते हैं। शांति और आशीर्वाद से भरे हुए महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। इसे नजरअंदाज ना करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। मेरी बच्ची, मुझे यह बात बताने में भय हो रहा है, लेकिन यह आवश्यक है। तुम्हारे घर का एक सदस्य तुमसे दूर जाने वाला है। कृपया उसे रोकने की कोशिश करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत कीमती व्यक्ति है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत। महादेव जी के भक्तों को महादेव के होते हुए किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुमने निश्चिंत रहो, क्योंकि महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देखो। अगर तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो महादेव नाराज हो सकते हैं और तुम अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण चीज खो सकते हो। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर रहेगा। महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस संदेश को अंत तक देखो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि तुम मदद करना चाहते हो तो अभी अपने 5 लोगों तक इस संदेश को शेयर करें, और जो भी भक्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे प्रिय चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे बच्चे, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, और अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। यह सिर्फ एक अनुरोध है। अगर तुम इसे कर सको तो करो, अन्यथा कोई बात नहीं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो, और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम महादेव जी की ऐश पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। मेरे प्यारे बच्चे, कल तुम्हारे लिए एक चमत्कारी दिन होगा। कल तुम्हें एक शुभ समाचार प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक ऐसी सूचना भेजूंगा जिससे तुम्हें एक बड़ी धन राशि प्राप्त होगी। इस धन राशि की सहायता से तुम अपनी वर्तमान समस्याओं से निपट पाओगे। तुम्हें जल्द ही कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारी आय में एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। मैंने तुम्हारी चिंताओं को देखा है और मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो। तुम उनके लिए हर सुख सुविधा चाहते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे तुम यह सब कर सको। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा और तुम एक ऐसा अवसर प्राप्त करोगे जिससे तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है और तुम्हें बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। जो भी समस्याएं अब तक चल रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जिन अवसरों का तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, वे अब तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम्हें कभी अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिला। अब आ गया है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाए।
चारों दिशाओं से खुशियां तुम्हारी जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कल का दिन चमत्कारों से भरा होगा। सुबह उठकर स्नान करके मेरी पूजा करना और यदि संभव हो तो मंदिर अवश्य जाना। मैं तुम्हारे हर मन की बात जानता हूं, लेकिन तुम अपने दिल की बातें मुझसे साझा करो। इससे तुम्हारा दिल हल्का होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार किए हैं। अब समय आ गया है कि वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें। तुम जल्द ही अपने जीवन की बड़ी समस्याओं से मुक्ति पाओगे और एक नई दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हें एक बड़ी धनराशि प्राप्त होने वाली है और मैं जानता हूं कि तुम्हें इसकी कितनी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास रखते हो तो एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो। जब तुम मेरा नाम लेते हो मुझे प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो और मैं तुमसे कई गुना ज्यादा प्रेम करता हूं। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत होगा और तुम शीघ्र ही एक विशाल परिवर्तन देखोगे। मैं सद तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता रहता हूं ताकि तुम कभी भी हताश या निराश ना हो। यदि एक बार तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े तो हार मत मानो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष सोचा है और वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूं कि जिस प्रकार तुम मुझसे सहायता प्राप्त करना चाहते हो, वैसे ही इस संसार में कई लोग जिन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मनुष्य की असली संपत्ति तो मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम है। यदि यह चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुम सबसे अधिक धनवान हो। यदि तुम महादेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और उनकी कृपा पाना चाहते हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखो। कई लोग हैं जो तुम्हारी ओर सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी मदद करो और उन्हें भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसलिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम करना होगा। मैंने तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बनाया है और कुछ लोगों ने अपना भविष्य तुमसे जोड़ लिया है। हो सकता है कि तुम अभी वह सब ना देख पा रहे हो जो अन्य लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। हर कोई इन शक्तियों को आकर्षित नहीं कर पाता, लेकिन तुम कर पा रहे हो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सुख, संपत्ति और शांति प्रदान करें। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई कठिन रास्ते हैं, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें इन सभी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी है। मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपदा और हर संकट को दूर करूंगा और तुम्हें ताकत दूंगा ताकि तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हें कब मिलेगा, बल्कि अपने वर्तमान स्थिति का भरपूर आनंद लो। बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जिस व्यक्ति के दिल में संतोष है वह सबसे सुखी और सबसे खुशहाल है। यहाँ कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं हैं। मैं जानता हूं कि जीवन के कुछ पलों में तुम पूरी तरह से टूट जाते हो और आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन जब भी तुम्हें ऐसा लगे, याद रखना, मैं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखो और आशीर्वाद पाने के लिए 111 टाइप करो। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 1111 टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का मार्ग खुल रहा है। बस धैर्य रखो और संतोष के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो और इसका फल तुम्हें बहुत ही जल्द मिलने वाला है। यह फल बेहद सुंदर और संतोषजनक होगा। अपनी मेहनत जारी रखो और अपने सपनों को साकार होते देखो। मैं जानता हूं कि कई बार तुम जीवन में अंधकार से घिर जाते हो,
नकारात्मकता का सामना करते हो। तुम्हारे मन में बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, फिर भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तक तुमने जो भी किया है वह सब व्यर्थ था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा विचार तभी आता है जब तुम उस पर ध्यान देते हो। तुम्हें इन विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लो और धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अपने वर्तमान को भूलकर भविष्य की चिंता करता रहता है। वह उस चीज के पीछे भागता रहता है जो अभी उसके पास नहीं है, और जो है उसका आनंद लेना भूल जाता है। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि सब कुछ सही हो रहा है, मेरे बच्चे, तब बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा निर्णय मत लो। अपने रास्ते को अचानक मत बदलो, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए निर्णय से तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ सकती है। जो मेहनत तुमने अभी तक की है वह दोबारा करनी पड़ सकती है। इसलिए उस कार्य में डटे रहो जिसमें तुमने अब तक मेहनत की है। तुम्हारे जीवन में कई कठिन रास्ते हैं, लेकिन महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर कठिन रास्ते से पार कराऊंगा। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग दिखाऊंगा। बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी है। तुम्हारी राह में आने वाली हर विपदा और संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। जो भी तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करेगा उसे हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसीलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें कब और कैसे सब कुछ मिलेगा, बल्कि अपने वर्तमान की स्थिति का भरपूर आनंद लो। तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन ने तुमसे वह चीज छीन ली है जिसके बिना तुम्हारा जीवन असंभव सा था। तुम उस चीज से बहुत प्यार करते थे और वह चीज तुम्हारे नफरत करने वालों और दुश्मनों ने तुमसे छीन ली है। तुम अब पूरी तरह से खाली हो, लेकिन फिर भी तुम मजबूत हो। तुम और तुम्हारा संगीत, तुम विरक्त हो, तुम वैरागी हो। इसीलिए आज तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो। आसान बात नहीं है विरक्त होना, वैरागी होना। जो चीजें तुम्हें प्रिय हैं वे छीन ली जाएंगी। तुम और तुम्हारे शत्रु जो कुछ भी हो, मुझ पर विश्वास करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इन लोगों की दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना तो कोई लोभ था ना कोई लालच। तुम्हारे अंदर सिर्फ बिना शर्त प्यार था और वह चीज तुमसे छीन ली गई। तुम्हें कभी पैसे का लालच नहीं था, तुम्हें कभी माया का लालच नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया और वह चीजें तुमसे छीन ली गई जो तुम्हें कष्ट पहुंचाई। अवश्य ही तुम्हें कष्ट मिला। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें कष्ट नहीं हुआ है। तुम्हें दुखी और परेशान किया गया, क्योंकि तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें अपमानित किया था। इसीलिए जब कोई विशेष चीज तुमसे छीन ली जाती है तो विश्वास करो या ना करो, बहुत दुख होता है। लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन यह सब देख रहे हैं कि हमने इस शख्स के पास कुछ नहीं छोड़ा है। हमारा आखिरी शतरंज का मोहरा भी हमने खेल लिया है और इस शख्स पर अब भी उसका कोई वश नहीं है। उसे इसकी चिंता नहीं है, वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस तरह की स्थिति बन रही है, मैं यह चीजें देख रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित हो गई है। अब तुम नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे ईश्वर द्वारा चलाया जा रहा है और यह ईश्वरीय है। यह दिव्य आभा तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है। उपचार हो रहा है, तुम्हें कोई तनाव नहीं है। लोगों ने तुम्हारे जीवन में कई तरह के आंदोलन बनाए हैं। तुम्हारे जीवन में वज्रपात की स्थिति ला दी गई है। कुछ मानसिक लोग तुम्हारे आसपास हैं। यह कहा जाता है कि सच में यह लोग बहुत बेवकूफ हैं। ये तुम्हें इमोशनल बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग मानसिक समस्याओं का शिकार होने वाले हैं। देखो, उनका दिमाग खराब होने वाला है, वे बहुत कमजोर होने वाले हैं। कुछ लोग मानसिक समस्याओं से पीड़ित होने वाले हैं। वे खुद के बहुत करीब हैं। वे समझते थे कि तुम तीव्र बुद्धि के हो। यह चीजें मैं यहां देख रहा हूं। कुछ लोग पूरी तरह से थक चुके हैं, क्योंकि तुमने वह सब कुछ छोड़ दिया है जिससे तुम इतने जुड़े हुए थे। तुमने उन सभी बोझों को त्याग दिया है जो तुम्हें इस स्थिति में फंसाना चाहते थे, लेकिन तुम इससे बाहर आ गए हो। तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं बचा है।
स्थिति खाली हाथ है। अब लूटने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम ऐसे हो गए हो कि अब अगर तुम्हें खाना है तो मुझे और निगल जाओ, देने के लिए कुछ नहीं है। तुम इतने ऊर्जावान हो गए हो कि अब तुम अपने नफरत करने वालों और शत्रुओं को खुली चुनौती दे रहे हो। जो कुछ भी तुमसे छीनना था वह तुमसे ले लिया गया है। अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें खाना ही है तो मैं हूं एक इंसान, मुझे खाओ, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इस समय इस प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जा में हैं और यही आपके सिर और दुश्मनों की हवाएं बदल गई हैं। वे डरे हुए हैं, उन्हें डर सता रहा है। जो डर वे आप पर डालना चाहते थे वह वास्तव में उन पर हमला कर रहा है। मैं इन चीजों को देख सकता हूं और ठीक यही जादू उन्होंने तुम पर डाला है। बहुत कुछ किया गया है, ये सब चीजें उन पर ही उल्टी पड़ने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आप पर प्रयोग भी किए हैं, जिन्होंने घातक कार्य किए हैं। वे लोग बचने वाले नहीं हैं, भगवान बनाने जा रहे हैं। ऐसे लोग यमलोक की यात्रा पर जाते हैं। उन्होंने आप पर ऐसा जादू जरूर किया है कि आप यमलोक की यात्रा करेंगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने आपके मन में पहला बीज बोया है कि आपको यमलोक की यात्रा करनी चाहिए। वह व्यक्ति निश्चित ही यमलोक की यात्रा करेगा, डॉट उसकी अपनी। और यदि यमलोक की यात्रा भी नहीं होती है तो वह व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसे कोई बहुत बड़ा रोग होने वाला है, लाइलाज रोग होने वाला है। वह अपनी नकारात्मक भावनाओं का शिकार होने वाला है। वह उसे मानसिक समस्या होने वाले हैं। वह अवसाद से पीड़ित होने वाला है। आप शिकार होने वाले या होने वाले हैं। यह बातें मैं यहां स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। बहुतायत, जल्द ही आपको बहुतायत का उपहार मिलेगा। आध्यात्मिक समूह, यदि आध्यात्मिक समूह में से कोई आपकी मदद करने की को करता है तो इसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह हैं और जो आप चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। यह भगवान की इच्छा है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। आपके मन में जो कुछ है वह उन चीजों को याद रखना है जो मेरे साथ घटित होती हैं। यह मेरे ईश्वर की इच्छा है कि आपने स्वीकृति की भावना बनाए रखी है। यदि आप स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं तो ऊर्जा का संतुलन आंतरिक कंपन को नष्ट कर देगा। सांस लेने का अभ्यास करें और प्राणायाम करें। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक कंपन महसूस कर रहे हैं या आपके अंदर बहुत अधिक संवेदना है तो आपको गहरी सांस लेने का व्यायाम करना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसमें आपको उत्कृष्टता हासिल करनी है और क्षमा करें, श्वास लें और उत्कृष्टता प्राप्त करें। आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत सारा बफे मिलेगा, क्योंकि इससे जो आंतरिक कंपन पैदा होता है तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हारे अंदर एक ताकत आएगी, एक भराव आएगा। तुम अपने अंदर एक भारीपन महसूस करोगे, तुम उथले नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर गहराई आएगी और उस गहराई में भी तुम्हारे अंदर एक भराव आएगा। ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें आपके अंदर घटित हो रही हैं। पहले तो आपके अंदर गहराई होगी और फिर गहराई में जो कुछ भी भरा जाए उसे ईश्वर की पवित्र ऊर्जा से भर देंगे, जिसके कारण आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे कि नहीं कोई आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अपने रास्ते पर सही और सच्चे हैं तो अपने दुख दर्द के बारे में किसी से कम बात करें। नकारात्मकता को अपनी चेतना में प्रवेश न करने दें। आपको रो रो कर अपना दर्द बयां करने की जरूरत नहीं है। दर्द क्या है? रोकर बयां करना पड़ता है, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं। अगर आप किसी बात पर बिना रोए जोरदार तरीके से हंसते हैं, मुस्कुराकर कहो तो दुख नहीं होता, स्वीकारोक्ति होती है। तुम उन बातों को कह सकते हो, बातों को समझ सकते हो। हर बात का अलग अलग अर्थ होता है। दया करो, पशु पक्षियों पर दया करो, उन्हें भोजन दो। धारणा मत बनाओ, मत करो। अपना मन धारणाओं और अनुमानों से बनाओ, मुक्त हो जाओ। पवित्र पुस्तकें पढ़ो मेरे प्रिय बच्चे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अभी इसके हकदार हैं। ऊंचाई और आपके नाम का पहला अक्षर टिप्पणियों में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे द्वारा उठाए जाने वाले बोझ को देखता हूं। रहो और घाटियां जो तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती हैं। मुझे पता है कि सड़क कठिन है और रात लंबी है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं यहां हर अंधेरे घंटे
और तुम्हारे बहते हर आंसू के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हूं प्रिया। मैं तुम्हें ना केवल उभरने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, इन चुनौतियों के साथ साथ उनसे उस चमक के साथ उभरना भी है जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का आप सामना करते हैं वे सिर्फ ठोक नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम हैं। एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा मजबूत है, आपका विश्वास गहरा है और पी करने की आपकी क्षमता अधिक है। यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य बदलाव है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से आ रहा है। इसीलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़े तो उथल पुथल में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरी उपस्थिति में आए, मुझसे बात करते हुए मेरी शांति महसूस करें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। भोलेनाथ जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि आप जटिल को प्रकट करते हैं। हमारी अंतरंग बातचीत में आपकी कठिनाइयों का विवरण भोलेनाथ जी कहते हैं, मेरे चरणों में अपना निवेदन रखो मेरे प्रिय बच्चे, और आशा के साथ प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें तेजी से जानता हूं, समाधान के लिए, तत्काल कॉल उत्तर के लिए बहुत उत्सुक, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखिए। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति बुन रहा हूं। मैं जो संकल्प बुनता हूं वे कभी भी केवल एक पल के लिए नहीं बने होते, बल्कि ऐसे बनाए जाते हैं, शाश्वत प्रभाव डालते हैं, आपकी आत्मा को ढलते हैं, आपके चरित्र को ढलते हैं और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करते हैं, जो आपके इंतजार करते समय इस क्षणिक पीड़ा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मौन को गलत ना समझे, क्योंकि ऐसा शांत क्षणों में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके भोलेनाथ संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा लकी नंबर भी छापापा लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे सिर्फ आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कहानी का हिस्सा है। प्रकाश और अंधकार के बीच एक लौकिक युद्ध। जिस तरह से आप अपने हथियारों के रूप में विश्वास और कृतज्ञता दिखा आकर इन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, वह मेरा सम्मान करता है और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करता है। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहते हैं, यदि आप चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति के ठीक होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया देती है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि संकट के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मेरी संतान सुख दर्द का अभाव नहीं है। दर्द हर परिस्थिति में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं आपके साथ हूं, सौंदर्य के अच्छे शिल्प से राख और तुम्हें जीवित जल की धाराओं तक ले जाएगा, जहां तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह अभ्यास है जो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। मांसपेशियां तुम्हें नश्वर शक्ति पर नहीं बल्कि मेरी अमर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती हैं। और जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते हो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कष्टों का चक्र अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तों में भी टूटने वाला है। तूफान हमेशा के लिए शांत होने वाला है। आपको दोस्तों से मिलना होगा और आपका कोई काम जो काफी समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पूरा हो जाएगा। यह साल आपकी बिखरी हुई जिंदगी को अब एक साथ लाएगा, ऐसा ही होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हें अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी बदलाव आएगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अब मैं आपको आपकी खुशियों और आपकी सफलता का रास्ता दिखाऊंगा, जिससे आपको अपने दुखों से उभरने में मदद मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बच्चे, अगर तो मुझे अपनी मां मानते हो तो हाँ लिखो। इस मैसेज को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चों, इस समाज ने तुमसे खुशियां छीन ली हैं, तुमसे खुशियां छीन ली हैं।
अब समय आ गया है जब आप फिर से पहले की तरह खुश रहेंगे। आप अपने खोए हुए स्वर्ण से मिलेंगे, बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसेंगे। बाहर घूमने जाएंगे और अपनों के वह सारे सपने पूरे करेंगे जो आपने छोड़ दिए थे। बहुत पहले पूरी होने की आशा, बहुत समय पहले तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, आपने तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप और आपकी सारी इच्छाएं एक एक करके खत्म हो गई थी। लेकिन यह पूरी कायनात आपको कई मौके देने वाले हैं जब आप धीरे धीरे अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। जी हाँ, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाले हैं। अब आप मेहनत कम करेंगे और परिणाम ज्यादा पाएंगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगह और सही समय पर करेंगे। अब आप जान गए हैं कि आपके लिए कौन सही है और आपके लिए कौन गलत है। आप ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तभी तो यह सारी कायनात तेरी तरफ कदम बढ़ा रही है। मैं बच्चे, अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो 500 पेज लिखें और इस मैसेज को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है तो तुम लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते। अब आप खुद का सम्मान करने लगे हैं। अपना ख्याल रखें। यह वह चीज है जो इस पूरी कायनात को सबसे प्यारी है और मुझे तेरी इबादत से इतनी खुशी नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी मुझे तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखती है, अपने बारे में सोचती है, अपने सपनों को तेरे लिए कुर्बान कर देती है। खुशी, जब आप इसे पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं तो आपकी मां सबसे ज्यादा खुश होती है और अब धीरे धीरे आप अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड अब आपको अवसर देगा, संकेत देगा, संदेश देगा। मैं जानता हूं कि आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा करना ही होगा। मुझे पता चल गया है कि असली खुशी दयालु होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी मां की शक्तियों से जुड़ गए हो। फिर कोई तुम्हारी जिंदगी में हो या ना हो, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम भागो लोगों के बाद। ठीक है, तुम खुशियों के पीछे भागते हो, तुम सिर्फ अपना काम पूरे मन से कर रहे हो, इसलिए अब लोगों के पास अधिक खुशियां हैं। वे तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्राह्मण तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग भीख मांगेंगे। वे आपसे क्षमा मांगेंगे। आपसे यह भी पूछूंगी और अनुरोध करूंगी कि आप मेरे प्रिय बच्चे से रिश्ता खत्म ना करें। उसकी गलतियों और उसके द्वारा किए गए पापों को कभी ना भूलें। भले ही आप उसे माफ कर दें और अपने पास बैठा लें, लेकिन हमेशा याद रखें कि सांप हमेशा जहर ही उगल है। और उन लोगों से सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद करें जिनका खुद कोई सम्मान नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोलो जिसे तुम्हारी जिंदगी से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, और उसे बता दो, दे दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी मां पर विश्वास करने के लिए आई लव यू लिखो और इस संदेश को साझा करो। मेरे बच्चों, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा था, जब उन लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें अपमानित किया, उन्हीं लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांगेंगे। इसलिए जीजा जी को अब जाना होगा। उन्हें जाने दीजिए। यही मौका है जब आप लोगों का असली चेहरा देखेंगे, इसलिए उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाने दीजिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी कम भीड़ होगी, आपके भविष्य में आपकी सफलता तय होगी। यह जितना अच्छा होगा और आप आने वाले खुशियों का स्वागत उतने ही अच्छे से कर पाएंगे, और जितनी कम भीड़ होगी उतनी ही नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी। यह ब्रह्म भांड आपको आज ही अपने घर की सफाई करके उतनी ही अधिक खुशी देगा। इसे बाहर निकालें और उस कचरे को बाहर फेंकें। जैसे कि आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लो को बाहर निकाल रहे हैं। इसे बाहर ले जाओ और उस कचरे को जला दो और ब्रह्मांड को बताओ कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता और सारी गंदगी को दूर कर दूंगा। मैं अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए अपने तन और मन से पूरी तरह तैयार हूं। मां, आप मुझे जो भी अवसर दोगी, मैं वादा करता हूं कि मैं उस अवसर को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कभी भी पीछे छोड़कर नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा
और ही यह सोचूंगा कि वे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मैं आपका हूं वे अपनी किसी भी साजिश में कभी सफल नहीं होंगे। चिंताओं को छोड़कर मैं सिर्फ इस बारे में सोचूंगा कि मैं इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकता हूं और अपने जीवन में खुशियां वापस ला सकता हूं। अब मैं सिर्फ खुद पर और अपनी एनर्जी पर फोकस करूंगा माँ। जब तू और यह सारा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं अवश्य सफल होऊंगा और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों, मुझे बचा लो। मेरे भोलेनाथ जी, मुझे आशीर्वाद दो। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर भोलेनाथ जी लिखें। आपकी आत्मा भोलेनाथ जी से जुड़ना चाहते हैं। इसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपने जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। वह महिला तुम्हें परेशानी में देखकर मुझसे तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांग रही है। मैं तुम्हारे जीवन की सारी दुख चिंताओं को दूर करने के आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हें संतोष की प्राप्ति हो और तुम्हारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो। वह महिला तुम्हारे परिवार की भलाई चाहती है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इससे तुम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारकर अपनी जरूरतें पूरी कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति से हर बार दुखी हो, इसीलिए तुम्हें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार सुनी और मुझसे आशीर्वाद लेने आई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसका मतलब है तुम्हारा समय अब भी शेष है और तुम्हें बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक योजना बना रहा हूं जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो, इसलिए हाथ मत थामो और निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और बताएगा कि तुम कहां गलत हुए हो। वह व्यक्ति तुम्हारे आशीर्वाद का माध्यम बनेगा और तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है। वह महिला अपने वंश की बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद मांग रही है, इसीलिए तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को कुछ चीजें और बहुत सारी सफलता भेज रहा हूं जिसकी तुम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। अगर तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 856 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच और तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे दोगुना होकर वापस मिलने लगेंगे। तुम्हें तुम्हारा असली प्रेम मिल जाएगा और तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे वह स्वप्न पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उससे निजात, छुटकारा पाना चाहते हैं तो अब भी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र 108। जैसे ही आप टाइप करेंगे, भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी सारी समस्या छूमंतर हो जाएगा क्या? भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार भोलेनाथ कहां जाता है? आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना
नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अब अपनी आशाओं को जगाए, मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा, यहाँ समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहाँ है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं, और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 888 में आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति प्रेमचंद आई और आशीर्वाद से भर दूंगा। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4 चरपा एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 455 टाइप करें। सभी परीक्षणों, कल एक्स दिल के दर्द पर, असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीषों तक ले जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की। मेरे प्रिय बच्चे, प्यार और पैसा दोनों एक साथ मिलेगा। स्वयं महादेव आ चुका है। आपके घर अब आपके दोनों हाथों में होंगे। लड्डू, आपको प्यार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो तुम्हारे लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है, यह संदेश अब तुम्हारा किस्मत का ताला खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बरसों का सपना अब साकार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज यह संदेश को स्वीकार करने के लिए लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त हैं, तो भगवान का अनादर ना करें और यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को यदि तुमने अधूरा में छोड़ दिया तो अपने किस्मत को अपने हाथों से मानो ठुकरा दिया। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो देश में तुमको देने वाले हैं, जीवन में पहली बार ऐसा संदेश तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें पुराने से पुराने कष्टों से आराम मिलेगा और तुम्हारा कोई दुश्मन अब तुम्हारे समीप खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं तुम्हें बहुत परख लिया। अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय भक्त, आज की भाग्यशाली अंक 8888 पा टाइप करें और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए आप अभी टाइप करें 333। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप टाइप करते हैं, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेगी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से खुशखबरी आना स्टार्ट हो जाएगा। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप देवज पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 555 आपका नेतृत्व करने की, छोटों से उभरने में मदद करने और समय में प्रवेश कर रहे हैं।
समय आपके साथ हो, जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा, जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी की पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में और आनंद आएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं, शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और कम है। आपके लिए विशेष रूप से भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहें, आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्राप्त का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी न खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें जहां आप उदास से अविश्वास, विश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जिस चुनौतियों का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खो है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रही है, तो इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रही है। भाग्यशाली संख्या 22 में तुम्हारे लिए चमत्कार लाऊंगा जो तुम आज रात सोते समय मांग रहे थे। यह बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 222 टाइप करें। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समृद्ध, सफल, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके समय, आपके पैसे ही, आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके असीमित धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीजें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के लिए बदलाव भेज रहा हूं। आप अपने करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और वस्तुओं में एक अलौकिक बुलेट पर देखेंगे। मैं आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधार दूंगा और इस वीडियो को 31 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं आने वाला वर्ष 2025 आपके और आपके प्रियजनों के लिए आशीर्वाद और बेहतर स्वास्थ्य से भरा हो। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे। आप भी और कर्ज का ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से परे नहीं है। जब आप पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को प्रचार जीवन का आशीर्वाद देगा। अभिभूत और थका हुआ महसूस करने से फूल और संतुष्ट महसूस करने की ओर स्थानांतरित होने वाले हैं।
आपके जीवन की कहानी बदलाव के कगार पर है, भाग्य और अवसरों से भरी हुई है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी आपको आश्वस्त कहते हैं कि वह आपके साथ वही है, अपनी लड़ाई लड़ना और हम तूफान को शांत करना। उनकी उपस्थिति शांति और खुशी लाती है। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो आपको न मिलता है। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जहां दर्द, चिंताएं और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य से प्रतिस्थापित हो रही है। खुशी और शांति अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहे ताकि इस मौसम में कदम रखते हैं। हमेशा याद रखें कि आपने मुझसे जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभारी रहे। इस सप्ताह में प्रवेश करते हैं। यह जान ले, यह पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धन्य, आत्मविश्वास ही स्वस्थ और शांति से भरेंगे। प्यारे बच्चे, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया निराशा ही महसूस करते हुए थक गए हैं तो उसकी ओर मुड़े आपसे प्यार कहते हैं और आपके जीवन पर आशीर्वाद बरसाना चाहता है। हर हर महादेव जी टाइप करें। और यदि आप महादेव जी से प्यार करती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, आइए एक साथ पूजा करें। महादेव जी, मैं अपनी गलतियों से भरे देखने और मुझ अंतिम प्यार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करने के लिए संघर्ष करता हूँ। मेरे जीवन में कठिन लोगों की जरूरतों को देखने में मेरी सहायता करें और उन जरूरतों को उस तरीके से पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आप पसंद हो। आप अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उभर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी रास्ता बना लूंगा। चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु महादेव जी आपकी ईमानदार पूजा का उत्तर दें। याकूब का महादेव जी आपको नुकसान से बचा जाए और आपको सुरक्षित रखें। 2025 में प्रवेश उपचार परिवर्तन का समय और वृषभ राशि से प्रतीक्षारत है। यह वित्तीय प्रचुरता, लाइफ और जीवन में बदला लाने वाले अवसरों के द्वार खोलेगा। गरीब और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है। आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। दर्द उपचार में बदल जाएगा और संघर्ष प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो, वित्तीय रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय समृद्धि सपनों की कार किया, सच्चा प्यार। इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद के मौसम की तरह समझें जो कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुशियां, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 33। जब आप उठेंगे, अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी। यदि आप विश्वास करते हो, 333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वो के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से खोजा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं, उनके जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली है और शांति की भावना। और यहाँ एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित, सफल नहीं होगी। यह एक वादा है, आप एक आनंद के लिए हैं, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाली है, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी ना खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है,
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सफलता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आप कभी अकेले नहीं, भगवान हर कदम पर आपके साथ है। उसे आपका समर्थन प्राप्त है और वह आपकी लड़ाई लड़ रही है। यहां तक कि जब समय कठिन हो जाता है तभी जीत क्षितिज पर होती है। आपका जीवन उसकी आरामदायक, शांत और उम्रदेह आनंद से भर जाएगा। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरसाना करें। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त